Okay, okay. Just quickly, give me a second. I'm just sharing my screen again. Uh, so yesterday we have discussed the topic named as मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस. उसमें से हमने कुछ डिवाइसेस को कंप्लीट किया था, और जो बाकी सारी डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस. एक्चुअली नेटवर्क वाज कनेक्टेड समवेयर एल्स. अभी ओके है, राइट? Yes, ओके. So yesterday we have discussed the topic named as networking devices. उसमें से हमने yesterday तक निक वाले टॉपिक्स तक क्लियर किया था. एनआईसी के बारे में पढ़ रहे थे, और एनआईसी के बारे में पढ़ते टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास दो तरीके के निक्स होते हैं. उनमें से एक निक जो होता है दैट इज प्योर योर हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस. इसके अंदर हार्डवेयर एड्रेस होते हैं. सॉरी, एक होता है विच इज योर वायर्ड वन, एंड द अदर वन नोन एज वायरलेस. ठीक है, तो इतना ही डिस्कस किया था आई गेस सबने. उसके बाद में मोस्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक. अच्छा, निक्स के बारे में मैंने तुम्हें कुछ चीजें पढ़ के आने के लिए बोला था. हाउ मेनी पीपल्स completed those points? दो पॉइंट थे आई गेस. एक था मैक एड्रेस, एक था आईपी एड्रेस. जस्ट रेज अ हैंड इफ यू completed this topic like मैक एड्रेस. मैक एड्रेस किसको किसको किसने किसने पढ़ा और किसको किसको क्या क्या पता है. just quickly हैंड रेज करो. ओके, वसी, अहमद, राम, उमेश, तीन लोग बस. अच्छा, बाकी ने आकाश, टुडे इज माय फर्स्ट सेशन. ओके, गुड. आई जॉइन टुडे ओनली, वाज द फर्स्ट एंड ओनली क्लास. ठीक है, डोंट वरी सूरज. अभी हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस को स्टार्ट किया है. ठीक है, पवन, जीवन. ठीक है पवन, लेट्स स्टार्ट विद यू. क्विकली मुझे एक शॉर्ट, एक लाइन में या दो लाइन में एटलीस्ट दो मुझे लाइन बताओ. में एटलीस्ट मैक का एड्रेस बोले तो फिजिकल एड्रेस है, वो यूनिक एड्रेस रहेगा. ओके, तो आई मीन मैक एड्रेस विल नेवर गेट्स चेंज बिकॉज इट्स ए फिजिकल एड्रेस एंड इट इज ए 48 बिट एड्रेस. मैक एड्रेस सेगमेंट लेवल पे वर्क होगा. आई मीन it will not, I mean, it work in a segment level, and whereas IP address is at works at a packet level. So IP address won't, IP address can be changed. वेट 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 वेट, आईपी एड्रेस पे भी आते हैं. सो जितनी चीजें आपने बताई विद रिगार्ड्स टू मैक एड्रेस, दोज आर करेक्ट. ठीक है, वेरी ट्रू. ये हमारा एक परमानेंट एड्रेस होता है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. और ये जो एड्रेस होता है, ये जिस टाइम पे मेरा निक कॉन्फ़िगर होता है, मतलब जब जिस टाइम पे मेरा जो एनआईसी कार्ड बनाया जाता है, उसी टाइम पे वो जो कंपनी मेरे एनआईसी कार्ड को डिजाइन करती है, बनाती है, वही मेरे निक को बेसिकली क्या करता है, अपन मेरे निक को एक मैक एड्रेस असाइन करता है. ठीक है. माय क्वेश्चन इज टू यू पवन. ये कंपनी जो है, हाउ विल दे डिसाइड कि कौन सा मैक एड्रेस कौन सी डिवाइस को देना है, कौन सा मैक एड्रेस कौन सी डिवाइस को नहीं दे सकते? आई एम नॉट श्योर ऑन दैट. MAC address is that Who's speaking? नहीं, बोल कौन रहा है? मुझे को दिख नहीं रहा है. काफी लोगों के माइक खुले हुए हैं. प्लीज अपने अपने आप माइक म्यूट कर लो. अभी केवल पवन का ही अनम्यूट है, राइट? Yes. पवन, आप कुछ कह रहे थे, बताइए प्लीज. No, I mean, आप बोल रहे थे कि how I mean, हाउ दे असाइन दिस मैक एड्रेस? माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस. okay, based on the machine level रहेगा क्या? I mean, is it a Windows or Linux machine? Okay. According to
based on the OS. If it is a Windows, हम्म it will be ओके a yeah. दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ठीक है Okay. थैंक्स पवन ठीक है अभी मैं थोड़ा सा elaborate करूंगा तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये मैक एड्रेस असाइन कैसे होता है ठीक है Okay. थैंक यू राम प्लीज गो इट ओके तो आपको चीजें पुरानी रिपीट नहीं करनी है माय क्वेश्चन इज सिंपल हाउ दीज मैक एड्रेसेस असाइंड टू योर निक्स कंपनी कैसे डिसाइड करती है उसको कौन सा वाला मैक एड्रेस कौन से वाले निक को असाइन करना है जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया है, इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर जानता हो तो दे कैन जस्ट अनम्यूट एंड जस्ट से सर वसी दिस साइड सर ये अपने ओईएम जो कंपनीज होती है ना उनके बिहाफ पे दिया जाता है फर्स्ट दो पार्ट में बांटा जाता है 24 बिट्स एंड 24 बिट्स तो जो पहला 24 बिट होता है वो आइडेंटिफाई करता है एसेट का मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा जो 24 बिट होता है वो होता है लैपटॉप की डिटेल्स ओके वेरी ट्रू ठीक है वेरी गुड अच्छा चलो अब राम यू वांटेड टू ऐड समथिंग नो सर इतना ही And sir, काफी है and sir, one added to this is a hexadecimal number, जो ओ 24 bit. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो सबने मिस कर दी दिस जो है मैक एड्रेस होता है इसे हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में ले सकते हैं इसको लिखने के लिए जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं ये हेक्साडेसिमल होता है वेरी ट्रू करेक्ट अच्छा मैक एड्रेस की तो बात हो गई व्हाट अबाउट आईपी एड्रेस एक बेसिक इंट्रोडक्शन कौन देगा बताओ जस्ट हैंड रेस करना ठीक है प्लीज डोंट ट्राई टू अनम्यूट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ऑन आईपी एड्रेस ठीक है मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाइन का इससे लंबा नहीं करना प्लीज ठीक है राम जी यू स्टार्ट प्लीज हेलो की आवाज शायद ना कट रही है थोड़ी सी सर हेलो हाँ अभी आ रही है सो थोड़ा सा मुझे हल्का सा आइडिया दोगे व्हाट एग्जैक्टली इज आईपी एड्रेस 2 लाइन के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज लॉजिकल एड्रेस ओके एंड ओके नो इशू 32 bit 32 बाइट्स का होता है वेरी गुड ओके 4 octet 4 ऑक्टेट ओके ओके सो ये सारी इंफॉर्मेशन राम आप खुद से बता रहे हो या फिर यू आर गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर नहीं सर ये मैं रीड किया था आज अच्छा व्हाट इज ऑक्टेट octet इज 192 इज जैसे 192 इज फर्स्ट octet हाँ मैं मेरा क्वेश्चन वही है व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑक्टेट व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट डुओ सॉरी सर इतना तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं ठीक है अच्छा सौरभ क्विकली 2 लाइन का ठीक है जल्दी से सौरभ आपकी आवाज नहीं आ रही है यस सर आईपी एड्रेस मदद करता है हमें नेटवर्क अडेप्टर को पहचानने में। ओके चलो ठीक है अब यू गाइस कैन जस्ट डाउन योर हैंड्स ठीक है अभी आगे हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो विल डिस्कस ऑन दिस अभी क्विकली से इधर देख लेते हैं फॉर द पीपल जिनका आज फर्स्ट डे है तो अभी हमने केवल जस्ट एक नेटवर्किंग डिवाइसेस करके टॉपिक स्टार्ट किया है और इन डिवाइसेस में हमने केवल अभी तक 2 तरह की डिवाइसेस ही पढ़ी हैं इनमें से एक पहले वाली जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं एंड यूजर एंड डिवाइस पीसी और दूसरी जो डिवाइस हमने पढ़ी है वो हमने सर्वर पढ़ा है ये दोनों क्लास आपकी रिकॉर्डेड है ठीक है इसके पहले का जो नेटवर्क के बेसिक पढ़े हमने वो सारे के सारे ऑलरेडी हमने रिकॉर्डेड सेशन में रखा हुआ है आप एक बार जस्ट गो थ्रू करना विद ऑल दोस पॉइंट्स एंड जस्ट लेट मी नो आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा एनआईसी से रिलेटेड है एनआईसी आपने हर जगह पे देखा होगा
आप जब भी अपने लैपटॉप को पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, यू मस्ट बी यूजिंग सम काइंड ऑफ केबल्स, राइट। आपको हमेशा कुछ ना कुछ केबल वगैरह यूज करनी पड़ती है। केबल यूज करने के लिए आपको हमेशा अपने सिस्टम पे ऐसा पोर्ट दिखता होगा। कभी कभी ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट आता है। कभी कभी आपको ऐसा निक कार्ड अलग से लगाना पड़ता है। ये जो एनआईसी कार्ड होता है, ये आपका दो तरीके का हो सकता है। ये तो वायर्ड हो सकता है, वायरलेस। मतलब वायर्ड मतलब क्या, दैट मीन्स आपको एक केबल इसमें ऐड करनी पड़ेगी। और समटाइम्स ये आपका वायरलेस भी होता है, इट मीन्स इट विल गिव यू एंटेना, ठीक है, जिससे आप किसी भी वायरलेस डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है, अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी करेक्ट नेम से ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन फ्रॉम देयर मोबाइल नेम्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो मोस्ट ऑफली शायद वो अटेंडेंस में आपका कुछ चैलेंज आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। When you are joining it the first time, you can just change your name or just go to the participant section. आपके नाम पे क्लिक करो and just rename yourself, ठीक है, will be better. ओके, तो यहाँ तक चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। हमारे हर एक निक पे, अगर सपोज मेरे पास एक दो पीसी है, तो दोनों पीसी के पास अपना अपना एक एनआईसी कार्ड होगा, एनआईसी पोर्ट होगा, ठीक है। इसके पास अपना एक एनआईसी पोर्ट होगा, इसके पास एक अपना एनआईसी पोर्ट होगा। इन दोनों एनआईसी पोर्ट के थ्रू नेटवर्क के अंदर इन दोनों डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन होता है। सपोज ये डिवाइस राम की है एंड सपोज ये डिवाइस आपकी अहमद की है। अब दोनों लोग कैसे पहचानेंगे एक दूसरे के अंदर नेटवर्क को? आमने सामने आएंगे तो नाम से पहचान जाएंगे, भाई तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा नाम अहमद है, पहचान जाओगे सामने सामने। बट इनके डिवाइसेस आपस में एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे नेटवर्क में? उसके लिए एक स्विच से। उनके लिए इन एनआईसीज को हम क्या करते हैं, कुछ तरीके के एड्रेस देते हैं। जैसे आप कभी भी अपने रिश्तेदारों के घर पे, दोस्तों के घर पे जाते हो, तो हमेशा उनसे क्या मांगते हो, एक एड्रेस मांगते हो। आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाना, उनका एड्रेस मांगते हो। तो एड्रेस इज बेसिकली अ कोर थिंग, जो जहाँ जो बेसिकली आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मदद करता है। आपको मान लो दिल्ली जाना है, तो आप गूगल मैप पे दिल्ली लगाओगे, ठीक है, या फिर आप ट्रेन वगैरह कर रहे हो तो ट्रेन वगैरह में सर्च करते रहे दिल्ली सर्च करोगे, सो। तो ये जो एड्रेसेस असाइन होते हैं, ये दो तरीके के एड्रेस होते हैं हर निक पे असाइन करने के लिए। मतलब आपके सिस्टम के जो इथरनेट पोर्ट हैं या केबल जहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, वहां पे आपको दो तरीके के एड्रेस असाइन करने होते हैं। इनमें से पहला एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, विच इज नोन आल्सो नोन एज अ मैक एड्रेस, आल्सो नोन एज अ परमानेंट एड्रेस। ये एड्रेस परमानेंट इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पे कंपनी ने आपके वो जो RJ45 वाला पोर्ट बनाया था, उसी टाइम पे इसको एक मैक एड्रेस असाइन कर दिया था। और ये मैक एड्रेस असाइन करने के लिए एक उनका एक एक तरीका फॉलो होता है, जो कि अभी शायद कुछ किसी ने बताया भी था, बट आगे मैं उसको और अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। बट ये समझ लो कि ये जो एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है। व्हेन आई से बिट्स, जब भी मैं कभी बोलूंगा बिट्स हो रही हैं, तो मतलब एक 1 या 0 का एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बोलूंगा 5 बिट्स, तो उसको आपको क्या समझना है, 1 0 1 0 1, इस तरीके से। यहाँ पे 1 की जगह 0 हो सकता है, 0 की जगह 1 हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब 0 1 0 1 0 ये भी बन सकता है, 0 0 0 0 1 ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ऐसे 0 1 के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उन सबको मिला के क्या होता है, आपका एक 48 बिट का मैक एड्रेस बनता है, ठीक है। तो ये बिट जब भी बोल रहा हूँ, तो मतलब एक तरीके से 48 10 10 10 ऐसे रखे होते हैं। उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, हमारा एक मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस जिस नंबर सिस्टम को फॉलो करता है उसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। द फर्स्ट नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास दो ही अंक होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 0, या एक होता है 0, एक होता है 1। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में नाम के मुताबिक 8 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 से लेके 7 तक 7 नंबर हो गए, और 0 मिला के 8 नंबर हो गए, टोटल 8 नंबर होते हैं। तीसरा वाला जो होता है तुम्हारा, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें टोटल डेसिमल नाम से पता चल रहा है 10 अंक होंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6 7 8 एंड 9। तो 1 से लेके 9 तक तुम्हारे 9 अंक हो गए, और 0 मिला के तुम्हारा क्या हो गया, टोटल 10 नंबर्स हो गए हमारे वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी गो टू द फोर्थ नंबर सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है, इट इज नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पर ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली आपको टोटल हेक्सा मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10। टोटल 10 + 6 कितने मिलेंगे, 16 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। और ये 16 डिजिट आपके कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6
7 और 8 तक जाता है, फिर 9 तक जाता है। अब अगर 9 के बाद मैं 10 लिख दूंगा तो ये एक तरीके से मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक की गिनती होती है। 10 को लिखने के लिए हम इन्हीं दोनों अंकों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप 10 की जगह क्या देखोगे, ए देखोगे जो कि 10 की जगह लिखा जाता है, बी देखोगे 11 की जगह, सी देखोगे 12 की जगह, डी देखोगे 13 की जगह, ई देखोगे 14 की जगह पे, और 15 की जगह पे आप क्या देखोगे, एफ देखोगे। अब टोटल गिनती आपकी कितनी हो गई, 1 से लेके 15 तक टोटल 15 हो गई। एंड इस जीरो को अगर मिला दो आप, टोटल कितना नंबर हो गए 16। और यही हमने देखा था यहाँ पे। तो आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें 0 से लेके 9 तक गिनती होगी, और ए बी सी डी ई और एफ तक तुम्हारे अल्फाबेट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, बट आपको ये वाला जो एड्रेस दिख रहा है, दिस इज योर हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस। तो यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 6 और बी ई डी एफ आई डी, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और इसमें नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। दूसरी बात आती है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, एक निक के ऊपर दोनों तरीके के एड्रेस होते हैं, उस पे मैक एड्रेस भी होता है और उस पे आईपी एड्रेस भी होता है। इन दोनों की जरूरत होती है। अगर दोनों नहीं होंगे तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दोनों में से दूसरा एड्रेस होता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, इसको टेम्परेरी एड्रेस भी बोलते हैं। वाई टेम्परेरी, बिकॉज इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई कर सकते हो। अगेन ये नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब आप इसको जो 5 रुपए का पार्ले जी लेने जाते हो उसी नंबर को यूज करके इस एड्रेस को आप लिख सकते हो। इसमें टोटल 32 बिट होती है इन कंपैरिजन टू 48 बिट का मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ तक जो चीजें बताई आई गेस क्लियर होंगी। तो मैक एड्रेस की बात करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। इस मैक एड्रेस में टोटल कितनी बिट्स होती हैं, टोटल 48 बाइट होती हैं। और टोटल नंबर डिजिट देखोगे अगर, तो टोटल तुमको 12 डिजिट देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये जो 12 डिजिट होती हैं ये 6 और 6 के पेयर में अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। आगे का जो 6 पेयर होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो 6 पेयर होते हैं उसको बोलते हैं ओयूआई। ओयूआई मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। एंड जो पीछे वाले जो 6 नंबर होते हैं ये बेसिकली यू कैन से ओईएम स्पेसिफिक होते हैं, ओईएम यूनिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी कंपनी को अपने निक्स क्रिएट करने या डिजाइन करना स्टार्ट करने हैं, सो व्हाट दे विल डू, they will directly going to just go and start working on creating creations of this nick। और निक को बनाने के बाद में जब उनको मैक एड्रेस असाइन करने की बाद में बारी आएगी, तो ये पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं IANA, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का एलोकेशन करवाती है। एक सेंट्रलाइज यूनिट होने की वजह से ही आपके सारे के सारे जगहों पे एक कंसिस्टेंसी रहती है। हर जगह पे लगभग सेम तरीके का मैक एड्रेस आपको असाइन हो पाता है। अब मान लो कि कोई एक सिस्को नाम की कंपनी है, सिस्को नाम की कंपनी को अपने डिवाइसेस में कुछ निक्स लगाने थे, तो सिस्को नाम की कंपनी क्या किसके पास जाएगी, साइना नाम की कंपनी के पास जाएगी और उससे बोलेगी कि भाई मुझे निक बनाने हैं और मुझे क्या करो, अब आगे के जो 6 डिजिट हैं हेक्साडेसिमल डिजिट वो मुझे दे दो एज अ लाइसेंस। तो जब आईना नाम की ऑर्गेनाइजेशन देखिए अच्छा ये निक बना सकता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं आगे की 6 नंबर दे देते हैं। मतलब इसने मान लो दे दिया 00, पहली बार जब ये आया था नंबर 0001, तो आगे के 6 नंबर तुम्हें किससे मिल गए, आईना से मिल गए। अब पीछे वाले 6 नंबर चेंज करते रहोगे। सपोज आपने क्या किया, पीछे वाले जो 6 नंबर है सारे के सारे 0 कर दिए, मतलब पीछे वाले जो नंबर है वो आपकी कंपनी के हाथ में है जिसने आपका निक बनाया है। आगे के जो 6 नंबर होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, आईना के हाथ में होते हैं। कल को मान लो कि सिस्को के बाद में एक एचपी नाम की कंपनी आईना के पास पहुंच गई, आईना ने कहा, उसने कहा कि भाई मुझे भी दो, एक मुझे भी निक्स बनाने, तो क्या करेगा, अच्छा 1 तो उसको दे चुका था तो इसको एक क्या दे देगा 000002। ऐसे करते करते गिनती आगे बढ़ती जाएगी। जो जो नए नए लोग आते जाएंगे उनको हम क्या करते जाएंगे, असाइन करते जाएंगे। ओईएम यू कैन कंसिडर इट लाइक कोई भी कंपनी जो भी ओन मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। एग्जाम्पल के तौर पे तो जैसे मान लो कि सिस्को के एक पहला वाला ये मैक एड्रेस मिल गया, अब पहली डिवाइस में वो ये मैक एड्रेस यूज कर सकता है, दूसरी डिवाइस में मैक एड्रेस यूज करना होगा, तो आगे के जो ये 6 डिजिट है दिस विल रिमेन सेम। पीछे वाले डिजिट में क्या होगा, सबसे लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1, फिर पूरा सेम रहेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये गिनती कहां तक जाएगी पता है, ये गिनती जाएगी 9 तक। और 9 के बाद यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, बताओ जरा, इस गिनती में 9 के बाद में क्या हो जाएगा 10, करेक्ट, ए हो जाएगा, राइट।
क्योंकि हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, आपका 9 के बाद में 10 की जगह ए लिखते हैं, तो ये ए हो जाएगा, करेक्ट। ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, डी, ई, एफ, ऐसे करते करते एक कंडीशन आएगी। तो जब आपका लास्ट एड्रेस इस रेंज का होगा, वो उसमें 0001 होगा, फिर 1 2 3 4, और लास्ट में क्या होगा, 0F। और जब ये F हो जाएगा, तुमको पता है कि अब यहाँ गिनती तो नहीं बढ़ सकती। जब सबसे लास्ट नंबर आप देखते हो तो क्या करते हो आप, अगले अगले जो आपका सीक्वेंस में नंबर होगा, उसमें आप क्या करते हो, अपने राइट हैंड साइड वाली गिनती जो नंबर है उसमें +1 कर देते हो। मतलब यहाँ पे 0 था, अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करते हो, तो 0, ठीक है। और ये फिर गिनती 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगी, ये F तक जाएगी, और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे 2 और 0 कर देगा, मतलब बगल में जो 1 था उसको में एक और इंक्रीज कर देगा। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारी गिनती चलती है सिंपल वही फॉर्मेट में, पर दिक्कत क्या है, हमारी गिनती 9 के बाद 10 आता है, यहाँ पे F के बाद में 10 आ रहा है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे जो मैक एड्रेस होते हैं उनको मैन्युफैक्चरर कोई कंपनी स्पेसिफिकली नहीं करती है। इसकी मैक एड्रेस का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से, आगे के 6 डिजिट ऑर्गेनाइजेशन के यूनिक होंगे, मतलब सिस्को का अपना यूनिक होगा, एचपी का अपना यूनिक होगा, डेल का अपना यूनिक होगा, एंड बाकी सारी कंपनी का यूनिक होगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, पीछे के जो नंबर है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो, जितने आपको निक बनाना है आप उतने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। मान लो कि कंडीशन आएगी कि आपने सारे के सारे पीछे वाले जो 6 डिजिट है वो यूज कर डाले। मतलब मान लो कि ऐसी कंडीशन थी, सिस्को के आगे के जो नंबर थे वो तो ये थे, बट पीछे वाले नंबर एफ 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 हो गए, ऐसी कंडीशन आ गई। मतलब सारे के सारे, जैसे 1 के बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसी कंडीशन आएगी, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। ऐसे करते करते एक कंडीशन आएगी कि पीछे के जो 6 आपके पास नंबर से वो सारे के सारे एफ हो जाएंगे। मतलब अब क्योंकि हेक्साडेसिमल में एफ के आगे कुछ पॉसिबल है ही नहीं, तो इस कंडीशन में ये लोग किसके पास जाएंगे, वापस से आयना के पास जाएंगे, और आयना को बोलेंगे कि भाई हमारे पास जो आपने आपने मेरे को यूनिक वाला जो नंबर दिया था ना वो फिल हो गया है, और ये लो सारा उसका रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड देने के बाद में जब आयना उसको वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आपने एक एक हर एक पॉसिबल नंबर यूज कर लिया है, इसलिए अब आपको हम नया एक OUI असाइन करेंगे। इसी तरीके से सिस्को को एक और OUI असाइन हो सकता है गिनती के अकॉर्डिंग। इस टाइम पे जो गिनती चल रही होगी, मान लो कि आपको गिनती चल रही होगी एग्जांपल के तौर पे 000002A1, आपको ये मिल जाएगा। इसको कभी नोटिस करना हो तो 2 HP के लैपटॉप ले लेना, ठीक है, लगभग सेम टाइम फ्रेम के, ठीक है, मतलब 15-20 साल पुराना ना हो, दोनों अलग अलग, तो दोनों के मैक एड्रेस उड़ा के देख लेना, ठीक है। अगर विंडो में तुम्हें मैक एड्रेस देखना है, यू कैन यूज द गेट मैक कमांड। उबंटू लाइनक्स से मैक एड्रेस भी देखना है, यू कैन यूज द ipconfig कमांड। एंड बाकी सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है दिस इज ग्लोबली यूनिक, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपका ये जो मैक एड्रेस होता है दिस विल ऑलवेज बीइंग यूनिक, ठीक है। और इसी वजह से आपका ये जो मैक एड्रेस है इसका यूनिक किस लिए होता है, क्योंकि आपका मैक एड्रेस कभी कॉपी नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता है, ड्यू टू दिस दिस वे ऑफ डिजाइन, ठीक है, किस तरीके से उसको हम डिजाइन करते हैं, लिखते हैं। कमिंग टू द आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट क्लास होगी, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारी डिवाइस का एक लॉजिकल एड्रेस होता है। ये एड्रेस हमेशा टाइम के साथ चेंज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आपने अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल को ऑफिस के अंदर जब कनेक्ट किया होगा तो आपको एक डिफरेंट आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, और अगर मान लो आप अपने घर पे आ गए और उसी सिस्टम को आपने अपने घर के वाईफाई पे कनेक्ट किया तो आपको हो सकता है डिफरेंट आईपी एड्रेस मिल जाए। ये आईपी एड्रेस आपकी मशीन को एलोकेट करना 2 तरीके से पॉसिबल होता है। मतलब आपके पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है उसको बोलते हैं डीएचसीपी मेथड, और एक तरीका होता है उसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। डीएचसीपी मेथड के थ्रू आपकी मशीन को जो आईपी एड्रेस असाइन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, आप एक सर्वर को नेटवर्क के अंदर क्या करोगे, क्रिएट करोगे, और उस सर्वर के थ्रू आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस सबको आईपी एड्रेस होगे। एग्जांपल के तौर पे अभी सारे के सारे लोग क्या हो, इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हो, ठीक है। अब मान लो कि एक लैब में आप सबको बैठा दिया जाए और उस लैब में हर एक पर्सन को एक कंप्यूटर दे दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं आईपी एड्रेस सबको देना साइन करूंगा, देयर माइट बी सम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हो सकता है 2 लोगों का आईपी एड्रेस सेम हो जाए, है ना। तो अब 2 लोगों का एड्रेस मान लो सेम हो जाएगा तो क्या वो सही चीज है, नहीं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपसे कोई गलती ना हो। आपके ऑफिस के अंदर मान लो 200 सिस्टम है, उन 200 सिस्टम को आईपी देना है,
और मान लो कि आपका हर हफ्ते का ये काम है, हर हफ्ते आपको उन सारे के सारे मशीन पे आईपी देने हैं। हो सकता है कभी कभी आपसे गलती हो जाए, मैनुअल क्योंकि काम करते हो हमेशा ह्यूमन एरर के पॉसिबल चांसेस होता है। गलती की वजह से आपने 2 या 3 मशीन को सेम आईपी एड्रेस दे दिया। अब सेम आईपी एड्रेस देने की वजह से क्या हो गया, उन मशीनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो डेटा शेयर और रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो आईपी एड्रेस होता है, पहली बात तो ये किसमें लिखा जाता है, आपका डेसिमल फॉर्मेट में, मतलब नंबर लिखा जाता है। ये आपके जो एक बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं इस आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, इन चारों सेक्शन को हम क्या करते हैं, डॉट से सेपरेट करते हैं। ये जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है, दिस इज अ सेपरेशन। ठीक है, कि मेरा ये पहला सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन है और ये चौथा सेक्शन है। टोटल मेरा जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है, क्योंकि अभी हम आईपी एड्रेस जब बोलते हैं तो मेरा मोस्टली आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है। दिस इज आईपी वर्जन 4 एड्रेस। जब मैं आईपी वर्जन 4 एड्रेस बोलता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ 32 बिट साइज का होता है। 32 बिट टोटल साइज होता है, और 32 बिट का मतलब होता है यहाँ पे 32 10 10 10 होंगे, और वो 32 10 10 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। अब 32 को तुम अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब हर एक सेक्शन के पास में टोटल देखो कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट ऑक्टेट हो गया। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 चीजों का एक ग्रुप, 8 चीजों का एक समूह, एक तरीके से बोल सकते हो। तो दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेट क्योंकि इसमें 8 बिट हैं। दिस इज माय सेकंड ऑक्टेट, इसमें 8 बिट हैं। दिस इज थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट एंड सो ऑन। हर एक ऑक्टेट में आपकी ये 8 बिट ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं तो आईपी एड्रेस आपके सिंगल या यू कैन से मल्टीपल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आप एग्जैक्टली उस आईपी एड्रेस को यूज कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसे लैन में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो लैन में तो यूनिक रहेगा। ठीक है, बाहर जाके वो क्या करेगा, डुप्लीकेसी हो सकती है उसकी। ग्लोबल में इंटरनेट पे जब भी आप डिवाइस को यूज करते हो तो आप हमेशा एक पब्लिक आईपी यूज करते हो। अभी आगे चल के हम सीखेंगे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस, बट अभी के लिए समझ लो आईपी को यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो दो एक तरीके के सीक्वेंस में, दो तरीके की सीरीज में डिवाइड किया है। द वन इज नोन एज अ पब्लिक आईपी, द अदर वन इज नोन एज अ प्राइवेट आईपी। जो हमने लैन और वैन के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, याद है? तो मैंने तुम्हें बताया हमारे पास 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है वैन। आई सी मनी माइक ऑन। इफ ये डाउट है अगर, तो प्लीज जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, तभी थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू एक्चुअली आई एम ऑलरेडी फेसिंग सम बैकग्राउंड नॉइसेस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और अगर आप लोग भी अनम्यूट करके रखोगे तो माइट बी पॉसिबल कि मेरी और आपकी वॉइस ना मिक्सअप होके सबके पास आएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अनम्यूट म्यूट कर लो अपने आप को। जिसका कोई भी डाउट आ रहा है, सपोज मैं किसी स्लाइड पे हूँ, यू हैव सम डाउट, यू जस्ट टेक अ पेन पेपर विद यू। आपको पेन पेपर अपने साथ में रखना है, यू नीड टू नोट डाउन योर पॉइंट। आपको जो भी डाउट है ना, आप उसको कहीं नोट डाउन कर लो। एट द लास्ट हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, विल हैव दोस डाउट्स। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, ये आईपी एड्रेस जो होता है, ठीक है, ये टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। आपको कभी भी आईपी एड्रेस 1 या 2 ऑक्टेट नहीं मिलेंगे, टोटल 4 ही आपको ऑक्टेट देखने को मिलेंगे। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी मशीन में आईपी कॉन्फ़िग करके कमांड चलानी पड़ती है, या फिर अगर मैक वगैरह यूज करो तो आईएफ कॉन्फ़िग करके कमांड चलानी पड़ती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन, दो डेफिनेशन और दो एक तरीके से फंक्शनैलिटी आपको समझनी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले के टाइम पे हम एक डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते थे, जिस नेटवर्किंग डिवाइस को हम बोलते थे हब। ठीक है, और यह हब आज के टाइम पे आप यूएसबी हब, ठीक है, पावर हब, ठीक है, पावर सॉकेट का एक जो हब आता है उसकी फॉर्म में इसको यूज करते हो। अच्छा, ये जो हब डिवाइस पहले के टाइम पे यूज होती थी, इसका सिंपल सा काम होता था पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना। कितनी तरीके की कास्टिंग होती है, एनीवन? Please don't unmute yourself. You can use the chat box to give you the answer. ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, यू कैन यूज द चैट बॉक्स। ये तो वहां उमेश का ने है कहा सर। 3 तरीके की। सूरज कह रहा है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। वेरी गुड। आकाश इज बट थोड़ा सा करेक्ट बट लगा। लेकिन बट लेकिन ये तो मैक एड्रेस की होती है सर। नहीं नहीं, देखो
आई विल करेक्ट यू, ठीक है, वेट फॉर द मोमेंट। ओके ओके। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो कास्टिंग होती है वो 4 तरीके की होती है। ठीक है, कास्टिंग, अच्छा वो स्क्रीन कास्ट नहीं, नॉट द स्क्रीन कास्ट। 4 तरीके की कास्टिंग होती है तुम्हारी, उनमें से जो पहली कास्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। और यूनिकास्ट जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, यूनिकास्ट जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है मेरा एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ए यूजर बी यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है। ए सेंडर है और बी क्या है, रिसीवर है। दिस इज माई सेंडर, दिस इज माई रिसीवर। ये सिंपल सा जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरे टाइप का कम्युनिकेशन आता है, दूसरे टाइप की कास्टिंग आती है, उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मतलब नाम से पता चल रहा है एक साथ डेटा क्या हो रहा है, मल्टीपल लोगों को जाएगा। तो अगर मान लो आपकी क्लास के अंदर ए बी सी डी और ई है, और आपने डेटा ए सी सॉरी बी डी और सी को भेजा, तो ये सारे के लोग सर क्या हो गए, रिसीवर हो गए, और आप क्या हो गए, सेंडर हो गए। मतलब सेंडर एक रहेगा, रिसीवर मल्टीपल रहेंगे, बट नॉट ऑल। ये क्या हो गया, 1 to 1। ये हो गया 1 to many, बट नॉट ऑल। ध्यान से समझना, डिफरेंस यहीं पे है। 1 to many है बट नॉट ऑल है, मतलब आपने एक से ज्यादा लोगों को भेजा है बट सबको नहीं भेजा है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया किसका, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब एक कास्टिंग कौन सी होती है, ब्रॉडकास्ट होते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, आपने सबको भेज दिया, आपके उस पॉसिबल रीजन में जितने भी लोग थे सबको भेज दिया। एग्जाम्पल के तौर पे ये रेडियो, ठीक है, ये रेडियो, उसमें हमेशा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट वर्ड यूज होता है। मीन्स वो जो भी डेटा होता है, जो भी सॉन्ग्स होते हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सारे चारों डायरेक्शन में सब जगह पे भेज रहा होता है। अभी ब्रॉडकास्ट जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट इज द फाइनल। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो कम्युनिकेशन टाइप है, कास्टिंग है, ये आपकी पॉसिबल होती है इन केस ऑफ IP वर्जन 4। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट मच फैमिलियर विद IP वर्जन 6, क्योंकि हम ज्यादा थोड़ा सा उसे यूज टू नहीं है, दैट्स अ रीजन हमारे पास एक और तरीके की कास्टिंग होती है, इसको बोलते हैं एनी कास्टिंग। ठीक है, अब आकाश बताएगा कि एनी कास्टिंग का मतलब क्या होता है। आकाश प्लीज गो अहेड। आकाश आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, प्लीज गो अहेड। सर मेरे अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग लेट्स से लाइक मल्टीपल साइट पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनी कास्टिंग लाइक पिकिंग एनी वन ऑफ देम, इट्स लाइक वेरी स्पेसिफिक टू दैट। ओके, तो ये थोड़ा सा एक हाफ करेक्ट हो गया, मैं थोड़ा सा इसे करेक्ट कर देता हूँ। सौरभ प्लीज ट्राई ट्राई प्लीज। सर इसमें क्या रहता है, जो नियरेस्ट सिस्टम रहता है, वन टू नियरेस्ट, उसको डाटा सेंड करता है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ रहता है कम ट्रैफिक से, उसके लिए करेक्ट, अपन करते हैं। बिल्कुल सही। तो देखो IP वर्जन 4 के केस में आपकी, मैं कॉन्सेप्ट से बेस से बताता हूँ। IP वर्जन 4 कहता है कि भाई आपका सेम IP किसी दूसरी जगह पे यूज नहीं हो सकता, मतलब IP एड्रेस डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना। मान लो अगर ये सेंडर है, अगर ये रिसीवर है, इसका IP एड्रेस IP1 है, इसका IP एड्रेस IP2 है, तो ये IP1 पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं हो सकता, IP2 कहीं पूरे वर्ल्ड में यूज नहीं हो सकता। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट इन IP वर्जन 4। ठीक है, IP वर्जन 6 में भी ऐसा ही है, बट IP वर्जन 6 क्या कहता है कि आपका मान लो ये एक IP1 है और ये IP2 है, और ये IP2 अलग अलग जगहों पे हो सकता अब सॉरी सर, बट लेकिन अगर ये स्टैटिक हो तो, है। सॉरी, अगर ये IPv4 स्टैटिक IP हो तो, उस केस में भी ये एप्लीकेबल होगा। अगर स्टैटिक हो तो क्या ये मतलब अदर किसी उसमें यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? तो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, इट कैन नॉट बी यूज ट्वाइस। ओके ठीक है, ओके ओके, डन डन।
तो IPv6 कहता है कि भाई आप सेम IP एड्रेस को अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन पे यूज कर सकते हो, ठीक है, बट देयर इज अ कंडीशन। ऐसा नहीं, नॉर्मली नहीं यूज कर सकते हो, देयर इज अ कंडीशन। आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये जो IP2 है ये कोई नॉर्मल IP नहीं, ये एनी कास्ट IP है। मतलब मेरे राउटर को पता रहता है या मेरी डिवाइस को पता रहता है कि ये जो IP एड्रेस मेरे ऊपर है ये किसी और डिवाइस पर भी होगा। यहाँ पे भी तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, दिस इज माई एनी कास्ट IP, दिस इज माई एनी कास्ट IP। अब सेंडर को जाना है IP2 के पास में, ठीक है, तो वो अप्रोच करेगा नियरेस्ट IP2 वाली डिवाइस, ठीक है, और दिस इज ओनली पॉसिबल इन IP वर्जन 6, ठीक है। अब मान लो कि कभी ये डिवाइस डाउन रही तो IP1 will approach the nearest IP2 डिवाइस, मतलब ये वाला डिवाइस, ये वाला रिसीवर। कल को ये भी डाउन हो गया तो इस यहाँ पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, आपको स्पेशल कंडीशन में मतलब एनी कास्ट डिफाइन करना पड़ता है कि ये IP एड्रेस नॉर्मल IPv6 एड्रेस नहीं है, ये एनी कास्ट वाला IP एड्रेस है, तब जाके आपको एनी कास्टिंग यूज करने को वहां पे मिलती है, ठीक है। इतनी चीज समझ गए? अच्छा, ये IP एनीकास्ट वर्जन का, सर एक मिनट, ये एनीकास्ट किस लिए यूज होता है फिर? एनी इसका कास्टिंग बेनिफिट यूज जो होता है वो होता है, सपोज आपकी 2 या 3 जगह पे है, ठीक है, या 2 या 3 लोकेशंस हैं, आप उनमें से हेलो, एक लोकेशन रखना चाहते हो फॉर हाँ जी, प्राइमरी पर्पस एंड दूसरी वाली सपोज दूसरी कंट्री के लिए रखना चाहते कहाँ हो। से? आपके 2 सर्वर्स हैं, आप हेलो, उनमें से प्राइमरली आप हाँ जी, हाँ इस जी, वाले को यूज कर रहे हो, सेकेंडरी आपका दूसरे किसी कंट्री में यूज हो और रहा है। शेयर अब मान लो नेटवर्क की कि बात कर रहा इंडिया हूँ के मैं। जो सर्वर है वो डाउन हो गए, अब इंडिया वाले यूजर्स को तो अगर एक ही IP मिला होगा तो वो सर्वर डाउन दिखाएगा। तो अब क्योंकि सेम IP एड्रेस दूसरी कंट्री के सर्वर पे भी लगा हुआ है, हम्म। तो आपका जो रिक्वेस्ट नहीं तो होगा उसको वो तो रीराउट नेटवर्किंग हो वाले से जाएगा चेक टू दैट करो कि कंट्री। जिसने आपके यहाँ पे नेटवर्किंग किया यस, हुआ है। वो आपको रिप्लाई देर से देगा, बट नहीं नहीं, इट तो कैन उनका बी डू, काम थोड़ा ठीक है। नेटवर्किंग का है। अगेन जो मैं आपके यहाँ पे आपको लोकल में नेटवर्क लाइन किसने बिछाई हुई है ये उसको कॉल पॉसिबल करिए। यूज केस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट मच हम्म। प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा अगर नेट नहीं अगर चल आप रहा तो इस उसके पे लिए आप डिपेंडेंट हमको नहीं हो कॉल सकते, कर दिस इज सकते नॉट हो। अ परमानेंट और गुड सोल्यूशन, ठीक है, फॉर दिस हाँ, प्रॉब्लम, नहीं अगर हमारी ठीक तरफ है। से इसके दिक्कत लिए होगी हमारे तो पास फिर आपके आधे में भी कुछ डिवाइसेस सिस्टम होती है जैसे GSLB, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसर एंड सो ऑन, ठीक है ना। ठीक है। तो एक काम करते हैं, डाउट जितने भी हैं प्लीज आई एम सेइंग अगेन, आप एक पेन पेपर लो, ठीक है। अभी आपके पास सपोज अवेलेबल नहीं है, यू कैन जस्ट ओपन द नोट सेक्शन इन योर मोबाइल फोन एंड जिसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज ओवर द टाइम अगर कहीं पे बीच में कुछ हुआ ना, तो मतलब अभी अचानक से बीच में कोई दूसरा टॉपिक आ जाता तो वो फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ट्राई टू मेंटेन दिस, अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द लास्ट, ठीक है, अदरवाइज हमारे टॉपिक भी क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा के आ रहा था ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड मैं तुम्हें वो सारी यूनिकास्ट समझाया। अभी ब्रॉडकास्ट समझ में आया? ब्रॉडकास्ट का मतलब सिंपल होता है 1 to all, मतलब इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा। अच्छा, हब डिवाइस क्या करती थी, हमेशा ब्रॉडकास्ट करती थी, इसको हम क्या बोलते थे, ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट डिवाइस। एक बार SSID ठीक कनेक्ट कर लेंगे। ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, इसको जब भी आपके एक इंटरफेस से डेटा रिसीव होता था तो ये बाकी जो एक्टिव इंटरफेस होते थे सबसे डेटा को आउट कर देता था, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते थे, वी कॉल दिस, कि जो मेरा जिस एरिया तक, मतलब मान लो अगर इस पीसी ने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, वो जिस जिस पीसी तक जाएगा वो पूरा जो एरिया है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो इस टोपोलॉजी में, इस स्ट्रक्चर में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं, एक ही तो है ना, ठीक है। मान लो इस हब से मैंने एक और हब कनेक्ट कर दिया और इस हब से 2 PC और कनेक्ट कर दिया। अब बताओ जरा ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे इस टोपोलॉजी में? यू कैन यूज द चैट बॉक्स। Some people are saying 7, some people are saying 2, most of the people are saying 1, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन नहीं, फंक्शनैलिटी समझ लो, काम
कर क्या रहा है ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। मान लो ये पीसी है मेरा, ठीक है, और इस पीसी ने कोई भी मैसेज भेजा टू द हब। हब का काम क्या है, हब उस पैकेट को इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा, ठीक है, और उसको बाकी जितने भी एक्टिव इंटरफेस है, मतलब यहां से आउट करेगा, यहां से आउट करेगा और यहां से आउट करेगा। ये वाला इंटरफेस भी तो एक्टिव इंटरफेस है ना, एक्टिव पोर्ट है ना, इस पे भी क्या कर देगा, आउट कर देगा। इस वाले हब को यहाँ वाले इस वाले पोर्ट पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिसीव होगी ना ब्रॉडकास्ट वाली, और ये भी हब है तो ये भी क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, अपने जिस इंटरफेस से तो अपने इंफॉर्मेशन को हमने रिसीव किया है, उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस से आपने डेटा को क्या कर दिया, आउट कर दिया। तो एक मशीन द्वारा भेजा गया ब्रॉडकास्ट मैसेज इस पूरे एरिया में अभी भी जा सकता है। अभी भी मेरा जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो क्या है, 1 है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो सकता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन वो एरिया होता है या नेटवर्क का वो हिस्सा होता है जहां तक मेरे ब्रॉडकास्ट के मैसेज जा सकते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। अब इस हब डिवाइस को रिप्लेस कर दो स्विच डिवाइस से, क्योंकि आज के टाइम पे हम हब डिवाइस यूज ही नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। जैसे हब डिवाइस क्या करती थी पता है, ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट करती थी, वैसे ही, मतलब वैसे तो नहीं, स्विच डिवाइस क्या करती है, 1 टाइम ब्रॉडकास्ट करती है, देन क्या करता है, वो यूनिकास्ट करता है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि शायद अभी तो क्लियर होगा, मतलब यूनिकास्ट का मतलब क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, सबको भेज देना, ठीक है। तो अब जरा बताओ, अगर यहाँ पे ये हब के बजाय एक स्विच होता, तो अगर ये मशीन कोई मैसेज भेजेगी, वो आपके स्विच के इस इंटरफेस से अंदर जाएगा, और स्विच क्या करेगा, उसको 1 टाइम ब्रॉडकास्ट है ना, मतलब यहां से भी आउट करेगा, यहां से भी आउट करेगा, यहां से भी आउट कर देगा। अब अगर मान लो यहां से एक दूसरा स्विच भी कनेक्टेड है, उससे 2 पीसी कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस से भी तो पैकेट आउट होगा ना, और यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ रिसीव होगा, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर से इधर भेज देगा। यहाँ से एक और स्विच कनेक्टेड है, उस पे भी 2 3 4 पीसी लगे हैं, सब पे क्या हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। अब बताओ जरा ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं इसमें, कैसे 1 हुआ, समझ में आ गया। क्योंकि अगर मैं एक भी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता हूँ किसी मशीन से, वो इस एरिया के, मतलब इस टोपोलॉजी के हर एक डिवाइस तक जाता है। अगर कोई एक डिवाइस भी बच जाती, तो मैं कहता कि भाई मेरी पूरी टोपोलॉजी में ये पैकेट्स नहीं जा रहे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, इधर देखो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन या ब्रॉडकास्ट एरिया एक वो एरिया या वो लॉजिकल सेपरेशन होता है आपके टोपोलॉजी में, जहां जहां तक आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज जा सकते हैं, ठीक है। आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज मान लो कि 4 डिवाइस तक जा रहा है, 5 डिवाइस तक जा रहा है, ठीक है, तो आपका वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करेगी, सेपरेट करेगी, ठीक है। आगे हम वो भी देखेंगे कि कैसे सेपरेशन होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन का, बट अभी के लिए कोई डिवाइस नहीं है। अगर इसको हब यूज करते हैं या स्विच यूज करते हैं तो भी ब्रॉडकास्ट डोमेन मेरा 1 ही रहता है। मतलब हब यूज करो या स्विच यूज करो या फिर मल्टीपल हब यूज करो, मल्टीपल स्विच यूज करो, ऑल द केसेस में आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन हमेशा क्या रह रहा है, 1 रह रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ में आ गया, यस सर। यस सर। okay, you can just give me acknowledgement in the chat box, just be here, ठीक है। अब जरा समझो, हमारे पास राउटर हो गया, स्विच हो गया, there is a device named as router. I told you about the router. राउटर 2 लैन नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। मतलब सपोज यहाँ पे 3 4 पीसी हैं और ये सारे के सारे आपस में एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, तो यू कैन कॉल दिस इज माई एक लैन नेटवर्क, राइट। ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं,
ये लैन नेटवर्क 1 हो गया और इसी से आपने स्विच को कनेक्ट कर दिया और इसी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे एक दूसरा स्विच कनेक्टेड है जहां पे आपके 2 या 3 4 पीसी और कनेक्टेड है। तो एक तरीके से हम कह नहीं सकते हैं कि एक साइड पे मेरा एक लैन है जिसको हम लैन 1 बोल रहे हैं और दूसरी साइड पे मेरा एक और लैन है जिसको मैं लैन 2 बोल रहा हूँ। दिस इज माई लैन 2। तो राउटर डिवाइस का काम क्या होता है? बिटवीन द नेटवर्क्स कम्युनिकेट कराना। अगर मैं ये वाली केबल डायरेक्टली जाके इधर लगा दूंगा तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आई विल नीड दिस राउटर डिवाइस। ठीक है, राउटर का सिंबल क्या होता है? अब 0 बना के क्रॉस कर दो। अब ये राउटर की खास बात क्या होती है? राउटर कभी भी अपने इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट मैसेज को अलाउ नहीं करता, मतलब परमिट नहीं करता है। तो अगर इस मशीन ने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो इस हब पे आएगा, इस स्विच पे आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा और ब्रॉडकास्ट राउटर उसको क्या करता है? Someone mic is on, I guess. ठीक है, अब राउटर क्या करेगा? इस मशीन से ब्रॉडकास्ट पैसेज जो जनरेट हो रहा है वो इस स्विच पे आएगा। ठीक है, इस स्विच पे रिसीव होगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर भी जाएगा और राउटर यहाँ से आते ही उसको क्या कर देगा? ड्रॉप कर। बीएसएनएल भी अब तो धुएं काट दी। इस टोपोलॉजी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इस मशीन द्वारा भेजा गया ब्रॉडकास्ट मैसेज केवल यहीं तक तो जा पा रहा है ना, राउटर के इंटरफेस तक। और इसी टोपोलॉजी में आपका ये जो इस साइड का अगर कोई पीसी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है तो वो केवल राउटर के इसी इंटरफेस तक तो जा रहा है। इस टोपोलॉजी में आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने बीटीएस भी हो तो गए? खुद गया। बीटीएस खुद के नहीं है इनके, बाकायदा कहना चाहिए एयर फाइबर अब ये पे समझ में आ कैपिंग दे गया ना कि रखी ब्रॉडकास्ट है, डोमेन मेरे 2 या 2 से ज्यादा कब होंगे? बस कैपिंग दे रखा तब और होंगे जब मेरे पास राउटर या इसके कोई सिमिलर लेवल की कोई डिवाइस यूज और होगी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ में आ गया। 1000 जीबी दे, 1000 नहीं, वैसे एंड दीज आर द नॉर्मली वेरी सर्च एसेंशियल वर्क थिंग्स। अगर यही आपको होता ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आपके है। कंपनी तो नेटवर्किंग के जो बैठा दे, डिवाइसेज हैं, कंपनी तो खुद फंक्शनलिटी है, कुछ देगी, समझ में नहीं आएगा। कंपनी को कोई पता थोड़ा ठीक है, देना आई डाटा एम को गिविंग यू अ डाउनलोड स्मॉल मार टास्क फॉर टुडे। आपको कोलिजन डोमेन थोड़ा सा स्टडी करके आना है कि आपको कोलिजन डोमेन के बारे देखने में वालों थोड़ा को सा दिक्कत स्टडी नहीं, करना है। अपलोड ठीक वालों है, को दिक्कत, ये दिक्कत है। एक्चुअली देयर इज ऑलरेडी अ क्लास हाँ, शेड्यूल आफ्टर दिस अपलोड क्लास। करने ठीक वालों है, का तो यह है कि मैं एक उसे वीडियो अगर बनने इन की हुई सम तो टाइम पूरे आई दिन विल की जस्ट अपलोड होगी, ट्राई अगर टू होगी तो। रीशेड्यूल इट। ठीक है, थोड़ा सा आगे के लिए, अपलोड तो वही सो है दैट वी कैन 3-4 हैव अ घंटे। डाउट्स एंड क्वेश्चंस के राउंड्स, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है सो उसे भी हम एक बार क्विकली डिस्कस कर पाए। ठीक है, क्विकली जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक सारी चीजें आज के दिन सब कुछ क्लियर है? ये सारे के सारे राउटर के डिवाइसेस पे काम करेगा। वाईफाई चैनल नंदनी, हम अभी आगे एक सेपरेट क्लास होगी हमारी, उसमें हम वाईफाई के बारे में ही डिस्कस करेंगे। रेलवे के ठीक पास है, तो नहीं एट रहेगा, दैट मोमेंट विल स्टडी क्योंकि अबाउट दिस वाईफाई चैनल्स, वाईफाई के अंडरग्राउंड एसएसआईडीज गाँव एंड सो। की जहाँ ठीक है, गांव का सिंपल अंडर शब्दों में तुम्हें अगर मैं क्रॉसिंग बताऊं कि वाईफाई की जो फैसिलिटी नहीं, बेसिकली एक बैंड नहीं जहाँ पे होता है, डलवाना चाहते हैं मल्टीपल वहाँ बैंड्स होते डलवा हैं। देना चाहिए। अब 2.4 गीगाहर्ट्ज जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब केवल क्योंकि 2.4 वहाँ गीगाहर्ट्ज की कोई एक फर्क हुआ, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कंडीशन वहां पे प्रिंटेड लगभग में ही है, 10 से कंडे के 11 फर्क हुआ। फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, अब हमने क्या करके रखा, सेट बना दिया है कि भाई एक ये फ्रीक्वेंसी, एक ये फ्रीक्वेंसी, उस 11 फ्रीक्वेंसीज में से अलग अलग सेट बना दिया और कैसे हो सबका गया एक नाम क्लियर? रख दिया, नंबर सॉरी एक तरीके से नंबर रख दिया है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो जब इसे अभी समझ में शायद इस तरीके से नहीं आएगा, पर क्यों ये कहीं है? तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब मैं वायरलेस के सारे कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाऊंगा। कहीं है? ठीक है, कम अजय, चांस वाई है। लैन 1 लैन 2 कैन नॉट बी कम्युनिकेट विदाउट अ राउटर? बिकॉज चौड़ाई भरेगा फिर ये उसका आईपी बेस भी अलग तो अलग आईपी ज्यादा है। नेटवर्क को बिलोंग करता है। फिर एनी बेस कास्ट भी एड्रेस आईपी वर्जन 6 ओनली। डिफरेंस बिटवीन आखिर पब्लिक ये भी है स्विचेस तो वी ड्राइवर विल ड्राइवर डिस्कस। फिर भी कहना सेफ्टी ही पकड़ो रखे, अगर गंडो वंडो की जोड़ में। वी विल डिस्कस ऑन दिस टुमारो। ठीक है, द डिवाइसेस में डिफरेंस क्या होता है एंड सो ऑन। अभी डिवाइसेस हमने कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, डोंट वरी। अभी आईपी की पूरी पूरी क्लासेस होंगी। ठीक है, सारे की क्लासेस होंगी, डोंट वरी।
So I've given you a task कि आपको yes actually there was a voice issue. ठीक है, I've given you a task. ठीक है, तो most probably आपको कल के दिन कोलिजन डोमेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है. व्हाट एग्जैक्टली इज द कोलिजन डोमेन, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शनैलिटी, कोर फंक्शनैलिटी ऑफ इट. ठीक है, इट्स अ 8 to 9 क्लास का कभी टाइमिंग. जिद्दी ठीक से है पूछ जा पवन, क्रॉस अभी हमने बिल्कुल भी नहीं कवर किया है राउटर को. ठीक है, अभी राउटर के लिए थोड़ा सा टाइम दो. ठीक है, सेकेंड थर्ड क्लास है. आगे के टॉपिक पूछोगे तो आई मे नॉट एबल टू आंसर यू इन एप्रोप्रिएट वे, क्योंकि जो राउटर मुझे पढ़ाना है तुम्हें वो एक से, समझ रहे हो, 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे उसको पढ़ाने में. और वो 1 से 2 3 दिन में जो तुम्हें पढ़ाना है मुझे, वो मैं 1 या 2 लाइन में कैसे बता दूं तुम्हें. ठीक है, अरे ना तो इनका आप सही भरोसा से कुछ समझ नहीं, पाओगे मकोड़े से और ना ही मैं कप्तान सही से पूछी समझा पाऊंगा. दूसरे की इन सिंपल वर्ड, पर्पल राउटर पे इज खड़े अ रहे कहीं ना डिवाइस भाई, who और can बीच में communicate to शब्द में different वो IP network, 2 or more different IP networks. सो नोट्स आपको देखो, इट्स तुम्हारे यहाँ ऑलवेज तो भाई सेट चैप्टर कि में मैं भीड़ सारे के आती है सारे जो भी इतना आपको पुरसों को पीपीटीज पढ़ाने के लिए। आगे जो पीडीएफ्स होंगे वो चैप्टर सब की तो अवेलेबल अलग ही कराऊंगा. भीड़ रहती है। बट आई विल आस्क यू कि भाई आप क्लास को देखो, नोट्स को देखो, खुद से थोड़े से नोट्स बना लो अपने प्रिपेयर करके. ठीक है किशोर, अभी हम आगे पढ़ेंगे. हमने अभी स्विच भी स्टार्ट नहीं किया, हमने राउटर भी स्टार्ट नहीं किया, नेटवर्किंग डिवाइस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बीच में है अभी हम. ठीक है, आगे डिवाइस पढ़ेंगे, स्विच भी पढ़ेंगे, राउटर भी पढ़ेंगे. करतार सिंह, करतार एक बार प्लीज सपोर्ट टीम से एक बार डिस्कस करो ना. मैं एक बार बात करता हूँ उनसे. ठीक है, ठीक है, ऑल गुड राइट. क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे राइट. अरे तो है क्या, चढ़ाई So भी तो we are खड़ी going है to बस drop अभी। now. We'll connect again tomorrow at the same time, 8 p.m. ठीक है, and we'll continue this topic. खड़ी नहीं होगी, ये टॉपिक important है, that's why I'm taking too much time. रोली The रहेगी reason अभी। why I'm taking so much time because आपको आगे जाके इन्हीं डिवाइसेस पे काम करना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर डिस्कशन करोगे, सीखोगे, और ज्यादा लास्ट इंटरव्यू वाली क्वेश्चंस भी मैच आपके इन पार्टी डिवाइसेस को होगी। लेके होंगे. दैट्स व्हाई आई वांट कि आपका बेसिक तो एटलीस्ट क्लियर हो. बेसिक क्लियर होगा, आगे में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, so just चलता dropping for चलता today. बस। We'll see you again tomorrow at the same time, 8 p.m. Good night, take care all, see you, bye. ब्रेक मारते ब्रेक मारते साथ तो गंगा में सीधे स्वाहा।